सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है कबीर जी का एक दोहा और उसकी विस्तृत व्याख्या। आप सभी लोग और हम सभी लोग बढ़ते हैं दोहे की तरफ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वह दूसरों की त्रुटियां खोजने में विशेषज्ञ हो गया है। वह दूसरों की बुराइयों का खोजी बन गया है। वह आलोचक है, समाज सुधारक है, उपदेशक है। और भीतर भीतर एक गहरी नींद। दूसरों को कटघरे में खड़ा करके तुम स्वयं को न्यायाधीश मान बैठे हो। ये सुधार नहीं है, ये अहंकार का सूक्ष्म खेल है। किसी की निंदा करना असल में स्वयं से भागने का सबसे आसान रास्ता है। ध्यान रखना, जिस क्षण तुम किसी की निंदा करते हो उस क्षण तुम्हारी स्मृति खो जाती है, तुम्हारी सूरत गिर जाती है, क्योंकि ध्यान बाहर चला गया और जहाँ ध्यान बाहर गया वहाँ आत्मविस्मृति घटित हुई। नींद केवल दूसरे पर आक्रमण नहीं है, निंदा स्वयं के होने से पलायन है। याद रखना, जब भी तुम किसी के संबंध में कोई निर्णय लेते हो तुम असल में अपने बारे में घोषणा कर रहे होते हो। वह निर्णय दूसरों के लिए सही हो या ना हो, तुम्हारे लिए वह 100% सही होता है। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, दूसरों के संबंध में न्यायाधीश मत बनो। तुम हो कौन? दूसरों के भीतर क्या घट रहा है तुम कैसे जानोगे? तुम्हें तो अपने भीतर क्या घट रहा है उसकी भी स्पष्ट खबर नहीं है। तुम अपने भीतर उतरे नहीं और दूसरों की जिंदगी में झांकने चले हो। साहब कबीर इसलिए कहते हैं, बुरा न मिलिया कोई। संसार तुम्हें वही लौटा रहा है जो तुम अनजाने में उसे दे रहे हो। ये जगत एक विराट दर्पण है। बाहरी वही दिखाई देता है जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर तुम्हें जगत कांटों भरा दिखता है तो समझ लेना भीतर बगीचा नहीं, तुम्हारे अंदर मरुस्थल है। अगर तुम्हें हर चेहरा कुरूप दिखता है तो जान लेना दर्पण मैला नहीं है, धूल तुम्हारे ही चेहरे पर जमी हुई है। दर्पण बिल्कुल निर्दोष है। और जब साहब कबीर कहते हैं, जो दिल खोजा आपना, तो वे आत्मग्लानि नहीं सिखा रहे, वे बेअपराध बोध नहीं दे रहे। ये तो करुणामय आत्मनिरीक्षण है, शांत, मौन, निष्पक्ष देखने की कला। मुझसे बुरा न कोई का अर्थ ये नहीं कि तुम पापी हो। इसका अर्थ है जब तुम भीतर झांकते हो ना तो दिखता है कि जो क्रोध तुम दूसरों पर डाल रहे थे वह तुम्हारे भीतर था। जो ईर्ष्या, जो भय, जो महत्वाकांक्षा दूसरों पर आरोपित थी वह तुम्हारे ही चित्त से उठ रही थी। और ये देख लेना ही तुम्हारी क्रांति है। जिस क्षण तुम स्वीकार कर लेते हो कि अंधेरा तुम्हारे भीतर है, उसी क्षण तुम उसे विदा करने के अधिकारी हो जाते हो। जो बीमारी को छिपाता है वह कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वीकारोक्ति ही रूपांतरण की पहली किरण है। कबीर साहब तुम्हें दोषी नहीं ठहराते, वे तुम्हें जागृत करना चाहते हैं। बुराई अंधेरे में जीती है, जैसे ही उस पर चेतना की रोशनी पड़ती है वह पिघलने लगती है, विलीन होने लगती है। जब तक व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता कि वह अज्ञानी है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता। अपनी कुरूपता को देखने का साहस ही साधुता की पहली सीढ़ी है। जो अपने भीतर के अंधेरे को देख सकता है वह प्रकाश की यात्रा पर निकल सकता है। और जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार को दोष देने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती। ये दोहा आपको कैसा लगा, इसकी व्याख्या आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे ऐसे ही ढेर सारे दोहों के लिए इस चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।